दूध वाले चाचा रामलाल, जो रोज सुबह शाम गांव भर में ताजा दूध पहुंचाते थे, अचानक एक रात को गायब हो गए। चिमकी ने सबसे पहले इस बात पर ध्यान दिया। अरे, आज सुबह से दूध वाले चाचा नहीं दिख रहे, उनकी बैलगाड़ी भी नहीं दिख रही है। सही कहा तुमने, और मेरी माँ कह रही थी कि आज दूध भी नहीं आया है। कुछ गड़बड़ तो जरूर है। क्यों ना हम पता करें, हमें तो रोमांच पसंद है। वो सब तानी को भी अपने साथ लेकर दूध वाले चाचा के घर की ओर निकल पड़े। चाचा के घर पहुंचते ही सबने देखा कि दरवाजे पर ताला लगा हुआ है, लेकिन वहां एक चीज अजीब थी। जमीन पर दूध के छींटे और गाड़ियों के पहियों के निशान थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वहां कुछ न कुछ घटना जरूर घटी है। लगता है चाचा को कोई जबरदस्ती यहाँ से ले गया है। पर चाचा के साथ ऐसा कौन कर सकता है? ये पता लगाने के लिए हमें इन निशानों का पीछा करना चाहिए। तानी ने सूंघना शुरू किया और भौंकने लगा। वह एक दिशा में दौड़ पड़ा। तानी को कुछ मिला है, चलो उसके पीछे। तानी उन्हें गांव के बाहर एक सुनसान सड़क की ओर ले गया। वहां उन्हें एक टूटी हुई बैलगाड़ी मिली। उसमें दूध के कुछ डब्बे भी गिरे हुए थे। बैलगाड़ी के चारों तरफ दूध ही दूध फैला हुआ था। देखो, ये चाचा की गाड़ी है। अगर चाचा की बैलगाड़ी यहाँ रखी है तो फिर चाचा कहाँ गए? हमें आसपास और अच्छे से देखना होगा। तभी चिमकी को झाड़ियों में कुछ हिलता वासा दिखाई दिया। वो क्या है? शायद कोई आदमी छुपा हुआ है। राजू ने हिम्मत दिखाते हुए झाड़ियों में झांका और वह चौंक गया। अरे, ये तो चाचा जी हैं। चाचा, आप यहाँ कैसे? रामलाल चाचा बुरी हालत में बैठे थे। उनके हाथ मुंह बंधे हुए थे और मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। बच्चों ने तुरंत उन्हें आजाद किया। बच्चों, तुम लोगों ने मुझे बचा लिया। कुछ बदमाश मेरे दूध के कारोबार को बंद कराना चाहते थे। उन्होंने मुझे पकड़ा और यहाँ छोड़ गए। कौन थे वो लोग? क्या आप उन्हें पहचानते हैं? हाँ, मैं पहचानता हूँ उन्हें। गांव का ही बनवारी है। वो चाहता था कि गांव वाले उसका नकली दूध खरीदे, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने देता था। इसीलिए उसने मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश की। अब सबका अगला मिशन बनवारी को पकड़ना था। वे गांव लौटे और सरपंच को सारी बात बताई। गांव के लोग इकट्ठा हो गए और बनवारी को रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस को बुलाकर उसे पुलिस को सौंप दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब पुलिस ने बनवारी से पूछताछ की तो एक और चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। बनवारी अकेला नहीं, बल्कि उसके पीछे एक बड़ा गिरोह था, जो नकली दूध बनाकर गांव में बेचने की योजना बना रहा था। पुलिस ने बनवारी से जानकारी निकालकर उसके साथियों को पकड़ने का फैसला किया। बच्चों की टोली को यह सुनकर और भी ज्यादा रोमांच हुआ। वे पुलिस की मदद करना चाहते थे। सरपंच ने भी बच्चों की चतुराई और हिम्मत देखकर उन्हें इस मिशन में शामिल होने की इजाजत दी। तानी को एक और सुराग मिला। वह पुलिस को और बच्चों को गांव के पास बने एक पुराने गोदाम तक ले गया, जहां से नकली दूध तैयार किया जा रहा था। देखो, वहां कुछ लोग सफेद केन में कुछ मिला रहे हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल दूध जैसा दिखाई दे रहा है। लगता है यही नकली दूध बनाने का अड्डा है। पुलिस ने योजना बनाई और आधी रात को वहां पर छापा मारा। बच्चों ने बाहर पहरा दिया ताकि कोई भाग न सके। जब पुलिस ने गोदाम की तलाश ली तो उन्हें एक गुप्त तहखाना मिला।
उसमें और भी खतरनाक रसायन छुपाए हुए थे जिन्हें दूध में मिलाया जाता था। यह देखकर सभी हैरान रह गए। पुलिस ने उन रसायनों को जब्त कर लिया और उन पर शोध करना शुरू कर दिया। अगर ये मिलावटी दूध लोगों के घर में पहुंच जाता तो ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती। हमें अभी और सतर्क रहना होगा ताकि फिर से ऐसा ना हो। बच्चों ने पुलिस की और मदद करने की ठानी। उन्होंने गांव के लोगों से गुप्त रूप से जानकारी जुटाई और पता चला कि गिरोह के कुछ लोग अभी भी गांव में छुपे हुए हैं। अगर वहां लोग बच जाते तो फिर वहां नकली दूध बनाने का काम फिर से शुरू कर सकते थे। हमें उन्हें पकड़वाने के लिए एक योजना बनानी होगी। बच्चों ने एक चाल चली। उन्होंने गांव में यह अफवाह फैला दी कि रामलाल चाचा ने नकली दूध बेचने वालों के बारे में और जानकारी जुटा ली है और वो पुलिस को देने वाले हैं। गिरोह के लोग डर गए और भागने की कोशिश करने लगे। उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस ने गांव के चारों तरफ नाकाबंदी कर दी। जैसे ही वे भागने लगे, पुलिस ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। गांव वालों ने बच्चों की बहादुरी की सराहना की और सरपंच ने उन्हें सम्मानित किया। पुलिस ने भी उनकी मदद के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। बच्चों, तुमने मेरी मदद करके गांव को एक बड़ी समस्या से बचाया है। तुम सब गांव के लिए असली हीरो हो। गांव में एक बड़ा उत्सव मनाया गया जिसमें बच्चों को विशेष पुरस्कार दिए गए। तो अब हमें रोज की फ्री मिठाइयां मिलेंगी, है ना? सबने मिलकर हंसी ठिठोली की और नई रोमांचक चुनौतियों के लिए तैयार हो गए। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। बच्चों को कई साजिशों से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहना था। वे जानते थे कि रोमांच अभी खत्म नहीं था। हमारी टीम कभी हार नहीं मानती। सबने हाथ मिलाया और नए रोमांच के लिए तैयार हो गए।